सोनम वांगचुक एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं, चाइना के एजेंट हैं। आप भी गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रभाव में ये सब मानकर बैठे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक रियल लाइफ रेंचो, जीनियस इंजीनियर हु डिश्ड कन्वेंशन टू अपलिफ्ट हिज कम्युनिटी। ये कहानी है सोनम वांगचुक की, जिन्होंने अपनी जिंदगी लद्दाख के लोगों की बेहतरी के लिए लगा दी। और आज आयरनी देखिए, जिस इंसान को देश सल्यूट करता है उनके अचीवमेंट्स के लिए, आज उन्हें ही देशद्रोही बोलकर जेल के अंदर डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपने लोगों के हक और तिब्बत लद्दाख के राइट्स की आवाज उठाई। ये कहानी है जहां पर डेमोक्रेसी हार गई और एक हीरो को पनिशमेंट दिया गया उसकी ईमानदारी के लिए, सच बोलने के लिए। आज के वीडियो में जानते हैं कि क्यों सोनम वांगचुक हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हेट नहीं, और क्यों वो लद्दाख और तिब्बत के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए सफर कर रहे हैं। सोनम वांगचुक एक लद्दाखी इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं। आमिर खान्स आइकॉनिक रेंचो इन 3 इडियट्स एक्चुअली वाज इंस्पायर्ड बाय सोनम्स लाइफ। और आयरन ये है कि आमिर खान 3 इडियट्स बनाकर करोड़ों रुपए तो कमा सकते हैं, बट सोनम वांगचुक के लिए उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलती। बट रेंचो की तरह ही सोनम भी टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड सोचते हैं। ही बिलीव्स इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एम्पावरिंग स्टूडेंट्स। 1988 में सोनम ने SECMOL यानी सेकमॉल स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया टू फिक्स लद्दाख्स ब्रोकन स्कूल सिस्टम। स्कूल जहां 95% बच्चे फेल हो रहे थे, वहीं इस रिफॉर्म से पास परसेंटेज 5% से बढ़कर 75% हो गया। ही मेड एजुकेशन रेलेवेंट टू लद्दाखी कल्चर, ट्रेंड टीचर, इन्वॉल्व कम्युनिटीज, एक पूरा मूवमेंट चलाया ऑपरेशन न्यू होप के नाम से। ऐसे ही लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट में पानी की कमी दूर करने के लिए सोनम वांगचुक ने एक जबरदस्त इन्वेंशन किया, आइस स्तूपा। ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर कोन होते हैं जो विंटर के पानी को फ्रीज करके समर में धीरे धीरे पिघलाते रहते हैं ताकि खेती के लिए पानी मिल सके। इन्हें स्तूपा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका शेप बुद्धिस्ट स्तूप जैसा होता है और लोकल लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। सोनम ने अपने इस इन्वेंशन के लिए दुनिया भर में अपना नाम कमाया। 2016 में ही बिकेम ओनली द सेकंड इंडियन एवर टू विन द प्रेस्टिजियस रोलेक्स अवार्ड फॉर दिस एग्जैक्ट आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। इसी तरह सोनम के काम के लिए उन्हें इंटरनेशनल, नेशनल सभी तरह के अवार्ड मिले हैं। ही रिसीव्ड द रोमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2018, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। इसी तरह से उनके पास लगभग 15 मेजर अवार्ड्स हैं। ये सारे अवार्ड, ये सारे इनोवेशन देखकर हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ये इनोवेशन किए, जस्ट बिकॉज कि उन्हें इतने सारे अवार्ड मिले, इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर भले ही आप सोनम वांगचुक के पक्ष में सोचें या विपक्ष में सोचें, भले ही आप उन्हें पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, किसी भी तरह का ओपिनियन आप रखते हो, पर एक बेसिक डिसेंसी, अंडरस्टैंडिंग, एक ह्यूमन लेवल पर जब हम सोचते हैं तो हमें एटलीस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, सभी तथ्य देखने चाहिए, उसी के बाद ही हमें अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। और इसीलिए ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा कि एटलीस्ट कुछ हज़ार लोग तो इस वीडियो को देखेंगे। तो सोनम वांगचुक सिर्फ एक इनोवेटर नहीं है, बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं करोड़ों लोगों के लिए। फिल्म 3 इडियट्स के रेंचो के थ्रू पूरे भारत ने उनके आइडियाज को सेलिब्रेट किया। पर दुख की बात यह है कि मूवी में तो हमें 3 इडियट्स जैसा रेंचो चाहिए, पर असल जिंदगी में उस रेंचो की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे इंसान को हेट मिलना तो दूर की बात, उन्हें हर तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। अब आते हैं उनके रिसेंट मिशन पर, लद्दाख के लोगों के राइट्स। लद्दाख हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था, बट अगस्त 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने JNK की स्टेटहुड खत्म करके लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में। इनिशियली कुछ लद्दाखी लोग खुश हो गए क्योंकि उनको अलग UT स्टेटस मिला, बट जल्द ही लोगों को समझ में आ गया कि विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन उनकी ज़मीन, जॉब्स और कल्चर डेंजर में आ सकते हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है मिनरल और टूरिज्म की वजह से, तो लोकल कम्युनिटी को डर लगा कि बाहर के लोग आकर उनकी लैंड और रिसोर्सेज को ले लेंगे। ऑल्सो लद्दाख्स ऑटोनॉमी वॉज लॉस्ट। पहले हिल काउंसिल और स्टेट असेंबली का वॉइस था, अब सब डिसीजन दिल्ली से हो रहे थे। 2019 के बाद लद्दाखीज ने डिमांड किया कि या तो उनको अपनी स्टेटहुड वापस दी जाए या कम से कम उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन मिले, जो ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी और लैंड प्रोटेक्शन देता है। दे वॉन्ट सेफ गार्ड फॉर लैंड ओनरशिप, job reservation for locals and environmental protection of their fragile Himalayan ecosystem. Should be decent ask, right? ये मोमेंट 2020-21 से शुरू हुआ और ग्रेजुअली इसने मोमेंटम पिकअप किया। सोनम वांगचुक became the face of this लद्दाखी मोमेंट। जनवरी 2023 में उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू किया टू प्रेस दीज डिमांड्स। सोनम वांगचुक का सिंपल लॉजिक है कि लद्दाख के लोग अपने रिसोर्सेज और फ्यूचर के लिए डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। इसमें देशद्रोह कहां से आ गया? उन्होंने खुद कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए। 2025 में इस स्ट्रगल को 5 साल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने अब तक काफी प्रोमिसेस किए, बट इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं किया। लद्दाख के यूथ इम्पेशेंट होने लगे।
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑफिशियल डेटा तो हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट 2021-22 में 9.8% था और अब बढ़कर 26.5% तक पहुंच गया, डबल ऑफ नेशनल एवरेज। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 534 जॉब्स के लिए 50,000 एप्लीकेशंस। जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और जो भी बची कुची हैं उसको भी कॉर्पोरेट माइनिंग से खतरा है। नेचुरली लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। सितंबर 2025 तक आते आते ये मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट्स तक पहुंच गया। उन्होंने अनाउंस किया कि 8 अक्टूबर तक 35 दिन का फास्ट करेंगे जब तक कि उनकी डिमांड मान नहीं ली जाती है, जिससे सरकार पर मॉरल प्रेशर डाला जा सके। उनके आसपास में लेह में हजारों लोग पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। एटमॉस्फेयर वॉज टेंस बट सब कुछ पीसफुल था। 24 सितंबर 2025 ये दिन लद्दाख के लिए काला दिन माना जाएगा। क्या हुआ एग्जैक्टली? रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम और सीनियर लीडर्स तो शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, बट एक ह्यूज क्राउड ऑफ यूथ अचानक मार्च करने निकल पड़ा, नारे लगाते हुए। शुरुआत किसने की अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ जोशीले नौजवान कंट्रोल से बाहर हो गए। बीजेपी के ऑफिस पर गुस्सा निकाल दिया, पत्थरबाजी हुई और ऑफिस में आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया गया और कुछ जगह पर और भी वायलेंस की घटनाएं हुई। हालात देखकर पुलिस ने भी सख्त एक्शन ले लिया। यस, सिविलियंस पर गोलियां चला दी गईं। ये वीडियो बनने तक कम से कम सरकारी आंकड़ा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। असली नंबर शायद ज्यादा होगा। फायरिंग के बाद ऑफ कोर्स माहौल और खराब हो गया। लेह में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पूरे एरिया में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, जैसा अक्सर होता है। सोनम वांगचुक ने तुरंत इस घटना के बाद अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि उनकी इस स्ट्राइक की वजह से, हंगर स्ट्राइक की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने बार बार पब्लिकली बोला कि वायलेंस मत कीजिए, शांति की अपील बार बार की, और ये भी कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है वो नॉन वायलेंट है। कुछ लोगों ने हिंसा करी है, बट उसके लिए पूरे प्रोटेस्ट को आप एक लपेटे में मत लीजिए। तब तक सरकार ने शायद डिसाइड कर लिया था टू मेक सोनम स्केपगोट। बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया, जब वो अपने हंगर स्ट्राइक से उठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही उनको सीन से हटा दिया गया, और जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें तुरंत लद्दाख से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। और यू वोंट बिलीव कहाँ पर? स्ट्रेट फ्लाइट टू जोधपुर सेंट्रल जेल अंडर हाई सिक्योरिटी। लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड से जोधपुर की चिलचिलाती गर्मी में। आई वंडर वाई। सरकार तो यही कहेगी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक को वहाँ पर रखा जाता तो शायद लोग और भड़क जाते। बट जोधपुर लेकर जाना, वॉज इट अ स्मार्ट मूव? आई डोंट नो, मेरे हिसाब से नहीं। अब आप पूछ सकते हैं सोनम वांगचुक पर कौन सा चार्ज लगाया गया। यहीं पर आता है सबसे ज़्यादा शॉक की बात। उन पर चार्ज लगाया गया NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। NSA एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पर यूज़ होता है, जिसमें पुलिस किसी को बिना ट्रायल 12 महीने तक डिटेंशन में रख सकती है। ये यूजुअली टेररिस्ट या हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए होता है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि दिस इज़ अ वे टू साइलेंस डेमोक्रेटिक वॉइसेस। बहुत सारे अखबारों ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि कल तक सोनम वांगचुक सरकार के एक्सपर्ट एडवाइजर कमेटी में थे, आज अचानक से वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बन गए? उनकी वाइफ गीतांजलि ने फाइल किया है एक हिबस कॉर्पस पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज हिज डिटेंशन अंडर द NSA। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा और शायद उनको थोड़ा सा न्याय मिलेगा। अरेस्ट के बाद और भी स्टेप्स लिए गए। जो सोनम वांगचुक की NGO सैकमॉल थी, उसकी फॉरेन फंडिंग लाइसेंस जो FCRA होता है उसको कैंसिल कर दिया गया। उन पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे। इसे कहा जाता है विच हंटिंग, मतलब जब किसी पर कोई आरोप सिद्ध ना हो तो कैसे कैसे करके उसकी इमेज को मेलाइन करना। क्लियरली जो भी उनको सपोर्ट कर रहा था उसको हर तरफ से टारगेट किया गया। और शायद इस वीडियो में भी आप कमेंट देखेंगे भर भर कर, जो मुझे भी अलग अलग तरीके से लेबल करेंगे। आई डोंट केयर। एनीवे, लेह में उस दिन और 50 लोग डिटेन किए गए जिन्होंने प्रोटेस्ट को अटेंड किया था। ये देखकर, पूरा क्रैकडाउन देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की तो यहाँ पर ऐसी की तैसी हो गई। लद्दाख जैसे शांति प्रिय इलाके में जहाँ पर लोग सिर्फ अपने डेमोक्रेटिक राइट्स मांग रहे थे, वहाँ पर गोलियां चलाना और एक एक्टिविस्ट को देशद्रोही की तरह जेल में पटक देना, इट्स नॉट राइट। अब आती है बहुत और भी ज़्यादा तकलीफ की बात। सोनम वांगचुक को जो लेबल किया गया कि वो चाइनीज़ एजेंट हैं बाय अथॉरिटीज़ एंड सम पेड ट्रोल्स, ये भी बहुत ही शॉकिंग है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हिज साइड ऑफ स्टोरी, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे वायरल क्लिप्स, वायरल रील्स आपने देखी होंगी जहाँ पर
बात कुछ की गई है असल बात, और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें। और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। सोनम वांगचुक को सीधे सीधे कहा गया कि वो चाइनीज एजेंट है और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने देश के लोगों के हक की बात करे या किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ बात करे, प्रोटेस्ट करे, उसे इसी तरह के लेबल दे दिए जाते हैं। भले ही वो शाहीन बाग का इंसिडेंट हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या किसी भी तरह का कोई और प्रोटेस्ट हो, उसे विदेशी चाल, विदेशी साजिश या किसी भी तरह से पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका के एजेंट बोलकर डिसमिस कर दिया जाता है। ये एक पुराना डाइवर्जेंट टैक्टिक है डिसेंट को क्रश करने के लिए। अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया कि सोनम वांगचुक ने अपनी स्पीचेस में कुछ प्रोवोकेटिव बात बोली हैं यूथ को भड़काने के लिए। इवन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि सोनम वांगचुक के स्टेटमेंट में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन छेड़ने की बात की गई और नेपाल, बांग्लादेश के प्रोटेस्ट का जिक्र किया गया। इस बेसिस पर बोला गया कि ही प्रोवोक्ड मॉब वायलेंस। हालत तो ये हो गई कि उनकी पुरानी स्पीचेस को खोद खोद कर निकाला गया कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक यूएन कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और इसी से उनको पाकिस्तान से लिंक कर दिया गया कि पाकिस्तान में उनके लिंक्स हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं। एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज़्यादा इस पर और नहीं कह सकता। सोशल मीडिया पर एक और फोटो वायरल हुई कि उनकी मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के नोबेल लॉरिएट हैं और इंटरिम लीडर हैं, उनके साथ मिलते हुए, ये इम्प्लाई करने के लिए कि सोनम विदेशी साजिश में शामिल हैं। सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं गीतांजलि, उन्होंने इसका परफेक्ट रिप्लाई दिया। उन्होंने 2 फोटो ट्वीट किए, एक में सोनम और यूनुस गले मिल रहे हैं 2020 के इवेंट की फोटो, और दूसरे में पीएम मोदी खुद यूनुस से हैंडशेक कर रहे हैं 2025 की फोटो। उन्होंने सवाल पूछा कि इफ इट्स ओके फॉर द पीएम टू मीट यूनुस, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम दैट इंडियाज एजुकेटर सोनम मीट्स हिम? डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गए। हमारे देश के कितने नेता पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं, जब दुबई में क्रिकेट मैच होते हैं तो हमारे देश के कितने ही नेता उनके साथ गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। तब कोई पाकिस्तानी एजेंट वाला एंगल नहीं आता सामने, तब तो कहते हैं भाईचारा चल रहा है। सच्चाई यह है कि चाइना को क्रिटिसाइज करने में सोनम वांगचुक सबसे आगे हैं, तो इसीलिए उनको चाइनीज एजेंट कहना एक बहुत बड़ी आयरनी है। उन्होंने हमेशा से बोला है कि चाइना के सामने तिब्बत और लद्दाख भारत को प्रोटेक्ट करने में हमेशा आगे रहेंगे। पर नैरेटिव कैसे घुमाया जाता है आपको पता ही होगा कि कुछ का कुछ इधर उधर क्लिप्स निकाल के उनको चाइना का सिंपैथाइजर बता दिया गया। अभी मैं 1984 जो बुक है, नथिंग टू डू विथ व्हाट हैपेंड इन 1984 इन इंडिया, 1984 द नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल, वो पढ़ रहा हूँ। उसकी भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे, बट बेसिकली उस जो नॉवल में ये बताया गया कि ट्रुथ को उल्टा पुल्टा करके कैसे भी करके अपना प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। ये सब स्लैंडर इसलिए किया गया कि जो पब्लिक के लिए थोड़ी बहुत भी सिंपैथी है सोनम वांगचुक के लिए, वो सब हट जाए और उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाए। किसी भी इंसान की लेजिटिमेसी, उनकी जो पब्लिक इमेज है, उसको ख़त्म करना आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्ट्रेटेजी इस बार काम नहीं आई। जैसे ही न्यूज़ आई कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें चाइनीज़ एजेंट बोला जा रहा है, बहुत से लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाना लद्दाख के वजूद को ख़त्म करने की साजिश है, ऐसा बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बोल रहे हैं। इसी के साथ नेशन वाइड डिबेट्स भी चालू हैं कि अगर सोनम वांगचुक जैसे इंसान को देशद्रोही करार दे दिया जाता है तो फिर शायद इस देश में किसी के भी बोलने की आज़ादी सेफ नहीं है, जिसकी बात हम अपने वीडियोस में बार बार करते रहे हैं। एक डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है पीसफुल डिसेंट, यानी अगर मैं किसी बात से अग्री नहीं करता हूँ तो मैं विरोध प्रदर्शन कर सकता हूँ पीसफुली, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। कल को कोई भी सरकार से कुछ भी सवाल पूछेगा तो उसे इसी तरह अंदर बंद कर दिया जाएगा। जब ये होता है तो देश में डेमोक्रेसी मरने लगती है। जैसा हम बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी हमारे देश में प्रोटेस्ट होता है तो उसे किसी तरीके से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट
टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर उसको रेडिक्यूल करने की कोशिशें कर दी जाती हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट कनाडा से फंडेड है, खालिस्तानी है। शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट पाकिस्तान से फंडेड है। सोनम वांगचुक वाला प्रोटेस्ट चाइना से फंडेड है। सभी प्रोटेस्ट किसी न किसी जगह से फंडेड है। सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ सरकार सच बोल रही है। जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को देखकर या पूरे नैरेटिव को देखकर सोच रहे हैं कि शायद उसने कुछ गलत किया होगा तभी तो उसको अंदर किया गया है, उसे फिर से सोनम वांगचुक की स्टोरी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट ने 5 साल तक इन लोगों को इग्नोर किया, उनकी प्रॉब्लम्स को टाइम पर एड्रेस नहीं किया। जब यूथ फ्रस्ट्रेट होने लगा काम न मिलने की वजह से, तो उनको एम्पैथी दिखाने की जगह वहाँ पर गोली चला दी। जब उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध करना चाहा तो उन पर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया। क्लियरली ये जो सस्पिशन है, ये जो शक है, वो आपको सोनम वांगचुक के लिए नहीं बल्कि उस सिस्टम के लिए होना चाहिए जो इस तरह की आवाज़ों को बेदर्दी से दबाने का काम कर रहा है। आई होप कि सोनम वांगचुक पर जो NSA लगाया गया उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, उनको जेल से वापस रिहा किया जाए, उन पर सारे चार्जेस हटाए जाएं इंक्लूडिंग NSA, और उनके ऊपर जितने भी टैक्स लगाए गए हैं, जितने भी लेबल लगाए गए हैं, उन सबको भी हटा दिया जाए। इस देश को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की ज़रूरत है, उनको जेल में नहीं फील्ड में होना चाहिए। लेट अस गिव दिस मैन ऑल द रिस्पेक्ट एंड नो हेट, क्योंकि वो इसके सच में हकदार हैं। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, तभी शायद कुछ उम्मीद की किरण वापस से जग सकती है। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।